Welcome back to JKICC. From last certain videos, we are doing the series of tenses. From your views, we come to know that you people are following us and you are doing good. Today, we are going to do present perfect continuous tense. We will learn its uses, where to use and how to use. It's an advanced tense. It is also called present perfect progressive tense. This one is a very important tense because this is only the tense where we talk about the time. अगर हम time यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो simple it's a present continuous tense. ये इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम टाइम के बारे में बात करते हैं और ये टेंस जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी इसलिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में टेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन इसी में से आता है. चलो स्टार्ट करें. व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो कि काम आप पास्ट में शुरू करते हो और जो काम अभी भी चल रहा है. इट इज़ इन प्रोग्रेस. अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ बीन गिवन. दिया गया होता है, इसलिए ये और टेंस से सबसे अलग है. Shall we start? An action already started. जो काम है, जो क्रिया है, जो कि पहले से ही शुरू हो चुका है, पास्ट से ही शुरू हो चुका है, से हो चुका है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूएशन में है. On come under the present perfect continuous tense. It is a special tense in term of time. टाइम के ऊपर देखोगे तो ये टेंस बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इट कनेक्ट्स बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट. ये ऐसा टेंस है जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता है क्योंकि काम शुरू हुआ है पास्ट में जो कि अभी भी कंटिन्यूएशन में है, जो अभी भी चल रहा है. ठीक है. स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यू इन प्रेजेंट. ओके. I will give you example. I have been writing a letter for 3 hours. I have been writing. मैं कितने देर से लिख रही हूँ? 3 घंटे से. 3 घंटे पहले से ये काम शुरू हो चुका है लिखने का, लेकिन अभी भी मैं लिख रही हूँ. ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका कंटिन्यूएशन प्रेजेंट में भी है. दैट इज़ वाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं किस तरह से करना है. इसमें आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव. सुना है ना हमने जो परफेक्ट टेंस किया था, तो आ गया परफेक्ट. और यहाँ पर बहुत स्पेशल है, हम बीच में लगाएंगे बीन, BEEN बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म. फिर साथ में हम लगाएंगे फॉर एंड सिंस. फॉर और सिंस को आपको मैं बहुत डिटेली में समझाऊंगी सो दैट कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है. इसके बाद आएगा टाइम. इन पॉजिटिव सेंटेंस वी विल राइट सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म प्लस since and for and then time. अब देखो अगेन हैज़ बीन और हैव बीन आ गया. हैज़ बीन कहाँ पे लगाना और हैव बीन कहाँ पे लगाना? इसके लिए जब हमारे सब्जेक्ट होगी I, we, they, you and plural noun we will use have been. Okay, and if our subject is he, she, it and singular noun we will continue with has been. Okay, this is the positive sentence. Negative sentence इसके कैसे बनाएंगे? Just see, negative sentence हम इसके बनाएंगे subject plus has, have, not been.
यहाँ पर हम हैज़ हैव लिखेंगे, उसके बाद आएगा नॉट। इसके हैज़ और हैव के बीच में हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे अगर नो बोलना है, ठीक है। एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगेन सिंस, फॉर एंड टाइम। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। इंटरोगेटिव अगर क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप कैसे पूछोगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस, फॉर एंड द टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर टू मी सिंस चाइल्डहुड? दिस इज हाउ वी यूज टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर से इस टाइम से शुरू होके फिर कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। से प्लस चल रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। से इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेशन में देखो, हैज़ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगेन ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड द टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। हम इसको एब्रीविएट करके भी लिख सकते हैं, हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। I've written example here. Hasn't he been living in Delhi for 5 years? This is how we used to write in present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, once again I am telling you, जो भी action past में शुरू हुआ है और जो अभी भी चल रहा है उसको हम present perfect tense बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंस और फॉर है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस कहाँ लगाए, फॉर कहाँ पे लगाए। आज आपकी मैं ये डाउट भी क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। सिंस के लिए आपको लगाना है, हम बोलते हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। कितना देर से और कब से। आपने जैसे सीन्स देखा तो आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कब से शुरू हुआ है, और फॉर है तो कितने देर से। आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस मंडे। मंडे से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर लास्ट 3 days, डेफिनेट नाम तो है नहीं कि मैं कितने देर से, पिछले 3 दिन से। कितने देर से एक आएगा और एक कब से वाले के जवाब देगा सिंस, और कितने देर से वाले के जवाब देगा फॉर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने सर्टेन जगह बताई हुई है कि आपको कैसे सिंस और फॉर को यूज़ करना है। सिंस को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज आप अपने सामने कैलेंडर ले लो, ठीक है। कैलेंडर में सबसे ऊपर क्या होगी, ईयर का नाम, ये आ गया सिंस। उसके बाद आ जाएंगे मंथ की जितने जो भी चीज़ के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ठीक है। सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, नेम ऑफ डेज अगर है, नेम ऑफ मंथ, कितने बजे से। अगर हम क्लॉक को भी इसमें डाल सकते, क्लॉक में कितने देर से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उस जगह पे हमको सिंस लगाना पड़ेगा। और फॉर कितने देर से, 3 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, कि उसका डेफिनेट कब से स्टार्ट हुआ है उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमको बस पता है कि ड्यूरेशन कितना देर से, 3 दिन से, 4 दिन से, 4 साल से, 5 साल से। लेकिन अगर मैं बोलूँगी 2012 से 2013 से, 3 ईयर्स से, 4 ईयर्स से, देन इट विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। अगर हम डेफिनेट नाम के साथ अगर
कोई भी टाइम नहीं बताएंगे दैट विल बी फॉर, और डेफिनेट नाम के साथ बताएंगे कि इतना देर से ये चल रहा है, कब से वाले सवाल की जवाब अगर हमको मिलते हैं तो हम उसको सिंस में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टेज ऑफ लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलसेंस, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ द ईच डे अगर हम संडे, मंडे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। यस्टरडे अगर हम ऐसे करके बोलेंगे तो वो सब जगह पे सिंस लगाना है आपने, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बहुत सारे एक्सरसाइज देंगे जिसमें आपने लगाना होगा कि सिंस और फॉर कहाँ पे, देन यू विल कम टू नो। MCQs करेंगे बहुत सारे, देन आप यू विल बी परफेक्ट। वंस अगेन कीप इट इन योर माइंड, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, कब से शुरुआत से, कब से स्टार्ट हुआ वो याद करना है, एंड फॉर कितने देर से, ठीक है। इस सवाल कितना देर से के जवाब आपको फॉर दे देगा। आई बिलीव आपको बहुत अच्छी तरह से सिंस, फॉर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको आ गया है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ MCQs. Till then, take care. Bye.